एलेक्स, तुझे क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा कि तूने सब कुछ देख लिया? मुझे लगता है हमें इसे इसी वक्त खत्म कर देना चाहिए। भाइयों, अरे सुनो तो सही, मुझे जाने दो। मैं वादा करता हूँ इस दुनिया से बाहर जाने के बाद मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। अरे भाई, अरे भैया, अरे भाई देखो, दोस्ती कर लेते हैं, मत मारो मुझे प्लीज प्लीज। आ, आ, कौन हो तुम? तुमने मुझे बचाया? ये क्या बोल रहा है सेनापति अलाना? लगता है बेहोश होने की वजह से ये सब कुछ भूल गया है। सेनापति, मुझे तो लगता है ये बहुत ज्यादा डरा हुआ है। लगता है ये कहीं से भाग कर आया है। महारानी का हुक्म है, तुम शाही एकेडमी के तीसरे श्रेष्ठ स्टूडेंट हो। अब देखना ये है कि तुम्हारी पहचान सच्ची है या झूठी। महारानी को किसी भी काम में देरी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्या बकवास है? अरे कौन सी महारानी, कौन सा स्टूडेंट, ये सब लोग कौन है? कहीं मैंने टाइम ट्रेवल तो नहीं कर लिया? मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया। ये तो सच में टाइम ट्रेवल है। इसका मतलब मैं इस एकेडमी के स्टूडेंट के रूप में यहां हूं। पर मुझे कोई रॉयल स्टूडेंट नहीं बनना। अपनी पुरानी जिंदगी से मैंने सीखा है, जितना ज्यादा फेमस होऊंगा उतना जल्दी मरूंगा। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। महारानी, सभी शिष्य बाहर इंतजार कर रहे हैं। महारानी की जय हो। अरे वाह, ये लड़की कितनी खूबसूरत है। ऐसा लगता है कोई अप्सरा आसमान से उतर आई है। ये ड्रैगन रोब भी इसकी खूबसूरती को छुपा नहीं पा रहा। ए लड़के, ऐसे घूर क्या रहा है? ए लड़के, ऐसे घूर क्या रहा है? हाँ? महारानी। अरे नहीं, पहले ही दिन इतना स्ट्रेस, यहां रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। सुनो सब, हमें उस आदमी को हर हाल में ढूंढना ही होगा। वो बच के निकलना नहीं चाहिए। जी। महारानी, सेनापति अलाना, हमने हर जगह ढूंढा लेकिन हमें कोई नहीं मिला। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद किसी की आवाज सुनी थी। हो सकता है ये मेरा वहम हो। चलो बच गया आज तो। वापस से वही आवाज सुनाई दी मुझे, लेकिन इस पूरे महल में इन तीनों के अलावा दूसरा कोई आदमी नहीं है। क्या मुझे इस लड़के की मन की बातें सुनाई दे रही है? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे यार, ये मुझे घूर क्यों रही है? लगता है इसको मैं पसंद आ गया हूँ। क्या कर सकते हैं, मैं हूँ ही इतना हैंडसम। ओह, अब समझ में आया। लगता है ये मुझसे शादी करना चाहती है। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? महारानी, क्या हम दोबारा से ढूंढे? ठीक है, तुम जा सकती हो। जी। अब और कितनी देर ऐसे ही खड़ा रहना पड़ेगा? अब तो पांव भी दुखने लगे हैं। कैसी औरत है ये? कम से कम बैठने के लिए कुर्सी तो दे सकती है ना। घमंडी कहेंगी। मैं तो ऐसी औरत से कभी भी शादी ना करूं। कितना बेशर्म है ये। मेरे बारे में क्या क्या सोच रहा है। इसको बाद में देख लूंगी मैं। फिलहाल तो ये समझ नहीं आ रहा कि इसके मन की आवाज मुझे कैसे सुनाई दे रही है। सेविका, इनके बैठने का इंतजाम किया जाए। एलेक्स,
जी महारानी। आज से तुम इस महल के तीसरे दर्जे के शिष्य हो। हाँ एलेक्स, अगर जान प्यारी है तो तुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा। क्या इस फैसले से तुम्हें कोई शिकायत है? इस दास को कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तुम्हें श्रेष्ठ विद्यार्थी नहीं बनाया, इसके बावजूद भी कोई शिकायत नहीं है। मुझे क्या दिक्कत होगी? मैं चाहे टॉप पर रहूं या तीसरे नंबर पर, मुझे कौन सा यहाँ रहना है, क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, तो अब मैं आपके पद बताती हूँ। हमारे विद्यालय के सबसे श्रेष्ठ विद्यार्थी हैं स्टैनली। आप हमारे विद्यालय के नियमों का ख्याल रखेंगे। आपका शुक्रिया महारानी। कोलंबस, आप सेना का निरीक्षण देखेंगे। आपका शुक्रिया महारानी। अब तुम्हारी बारी। बहुत बढ़िया, सारे बोरिंग काम तो वैसे भी इन दोनों को मिल चुके हैं। मुझे लगता है ये मुझे बाहर भेज देंगे। वहां रहकर मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। वहां ना ये महारानी होगी मुझ पर नजर रखने के लिए और ना ही ये सेनापति। कोई काम नहीं करना पड़ेगा। मैं तो अभी से खुशी से फूले नहीं समा रहा, आराम से बस मजे करूंगा। बहुत सपने देख लिए तुमने, अब मैं तुम्हें बताती हूँ असली मजे। अभी के लिए हमने सबको सारे कार्य दे दिए हैं। एलेक्स, तुम आज से ही विद्यालय के शाही इतिहासकार हो। हाँ? ये क्या चल रहा है? ये कैसे हो सकता है? मैं जब चाहे तब रॉयल एकेडमी में आ सकता हूँ। मुझे पता था ये मुझे पसंद करती है। क्या जमाना आ गया। मुझे तो इसकी नीयत खराब लग रही है। एलेक्स, अब तुझे ही कुछ करना पड़ेगा। महारानी, क्या ये नियमों के खिलाफ नहीं है? ओह स्टैनली, साफ साफ बोलो। महारानी, मैं सबसे काबिल हूँ, फिर भी मुझे मामूली सा काम दिया गया है। और मेरे साथ के विद्यार्थी कोलंबस को भी उसकी काबिलियत के हिसाब से पद नहीं दिया गया। जबकि एलेक्स तो एक मामूली सा विद्यार्थी है, फिर भी आपने उसे शाही इतिहासकार बना दिया है। महारानी, मुझे लगता है यह नियमों के खिलाफ है। मुझे लगता है इसे आपको इसके पद के हिसाब से काम देने चाहिए। मैं तुमसे पूरी तरह सहमत हूँ। महारानी, स्टैनली सही कह रहा है एकदम। महारानी, मैं तो मामूली सा विद्यार्थी हूँ और मैं तो किसी काम का भी नहीं हूँ। इसे लगता है मुझे एक काम देकर मेरे दिल में जगह बना लेगी। बेकार कोशिश कर रही हो, मैं हाथ नहीं आने वाला। ओए लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महारानी के फैसले पर सवाल उठाने की? महारानी, हमें माफ कर दीजिए। गलती से मुंह से निकल गया महारानी, माफ कर दीजिए महारानी। ठीक है, उठो अब। स्टैनली, आगे से खुद के काम से काम रखना और दोबारा मेरे फैसलों पर सवाल उठाने की हिम्मत मत करना। जैसा आप कहें महारानी। एलेक्स, तुम कुछ कहना चाहते हो? एक तो औरत के दिमाग को समझना बहुत मुश्किल काम है, ऊपर से एक महारानी है। अगर मैंने मना किया तो पता नहीं मेरे साथ क्या करेगी। कहीं मुझे जान से मार दिया तो? क्यों ना इसे अभी हाँ बोल देता हूँ, बाद में कुछ ना कुछ सोच लूंगा। महारानी, आपका हुक्म सर आंखों पर। कुछ तो खास बात है तुम में। ठीक है फिर, अब मैं थक गई हूँ, तुम जा सकते हो। जी महारानी। वैसे देखा जाए तो ये जगह इतनी भी बुरी नहीं है। इतनी खूबसूरत महारानी, और तो और उनकी सेनापति भी इतनी खूबसूरत है। चारों तरफ खूबसूरती हो तो रुकने में कैसा हर्ज। इनमें से कोई मुझसे शादी करना चाहे तो मैं बिल्कुल भी मना नहीं करूंगा। सेनापति, ये आप क्या कर रही हैं? रुक जाओ लाना। बात बात पर तलवार निकालना जरूरी है क्या? इतनी सुंदर सी लड़की को प्यार से पेश आना चाहिए, थोड़ा हंस भी लिया करो। एलेक्स, विद्यालय के अंदर आते हुए तुमने सबसे पहले कौन सा पांव अंदर रखा था? हाँ? महारानी तुमसे पूछ रही है। ये कैसा सवाल है? मुझे क्या पता कौन सा पांव पहले रखा। क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी बोल देता हूँ। महारानी, मैंने सबसे पहले दायां पांव अंदर रखा था। बड़े लोग कहते हैं हमेशा विद्यालय में उल्टे पांव से
कदम रखना चाहिए। एलेक्स, तुमने नियम तोड़ा है, तुम्हें 20 कोड़े मारे जाएंगे। हाँ? सैनिकों, ऐसा कौन सा रूल होता है? महारानी, शायद मुझसे गलती हो गई। मैंने बायां पांव ही पहले रखा था। एलेक्स, हाँ, मुझे अभी याद आया, मैं बाएं पांव से ही अंदर आया था। ये लड़कियां भी ना समझ के परे हैं। मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। कैसी अजीब जगह है, बात बात पर ये तो तलवार निकाल लेते हैं। कुछ तो सोचना पड़ेगा। अच्छा तो ये बात है। अब तुम कह रहे हो कि तुमने उल्टा पांव पहले रखा, लेकिन सही जवाब तो सीधा पांव था। एलेक्स, तुमने झूठ बोला। हाँ? ले जाओ इसे। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको। हे भगवान, ये जरूर मेरे साथ गेम खेल रही है। महारानी, याद आया, दाया पांव ही था, बिल्कुल दाया वाला ही था। क्या इस बार तुम सच बोल रहे हो? महारानी, आपको जो सजा देनी है दे दीजिए, मुझे हर सजा मंजूर है। ये क्या हो रहा है? उल्टे सीधे पांव के बीच में फंस गया। सजा के लिए तैयार हो जाओ। अलाना, इसे ले जाओ और 20 कोड़ों की सजा दो। जी महारानी। आहू! ओ! महारानी की जय, महारानी, महारानी की जय हो। इसकी कोई जरूरत नहीं है। शुक्रिया महारानी। आप यहाँ अचानक मुझे बुला लिया होता। सब ठीक तो है ना? एलेक्स, नौटंकी बंद करो। तुम आज दरबार में क्यों नहीं आए? कहाँ मार रहे हैं वो भी नहीं सोचा, और अब पूछ रहे हैं मैं क्यों नहीं आया। 20 कोड़े मारने के बाद मैं सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, और इनको काम की पड़ी है। कृपया मुझे माफ कर दीजिए महारानी, मैं बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूँ, ठीक से चल भी नहीं पाऊंगा। आप कृपया मुझे निकाल दीजिए। महारानी, आज तो मैं इस मौके का फायदा उठाकर रहूंगा। मैं यहाँ रहकर ये फालतू सा काम करके अपनी जवानी वेस्ट नहीं कर सकता। यहाँ से निकलकर मैं आजाद हो जाऊंगा और अमीर भी बन जाऊंगा। उसके बाद इन जल्लादों की बकवास भी नहीं सुननी पड़ेगी। महारानी, हमें उसके खिलाफ कुछ भी अजीब नहीं मिला। वो यहाँ किसी को भी नहीं जानता, और ना ही उसने किसी से संपर्क करने की कोशिश की है। इसके अलावा तुम्हें और कुछ नहीं मिला? हाँ महारानी, माना कि एलेक्स थोड़ा अजीब है, और माना कि वो बहुत अजीब बातें भी करता है, लेकिन हमें उस पर शक नहीं करना चाहिए। मैंने सब अच्छे से देख लिया है। ठीक है, तुमने अच्छा काम किया। खोजबीन जारी रखो। जी महारानी। महारानी, क्या आप उसे महल में रखने वाली हैं? वो बहुत बदतमीज है, जाहिल इंसान है। मुझे लगता है वो हमारे राज्य को खतरे से बचा सकता है। मैंने उसके अंदर वो आत्मविश्वास देखा है। हमारा खजाना भी खाली हो चुका है। मुझे लगता है एलेक्स हमारी मदद कर सकता है। थोड़ा मुश्किल तो होगा, पर देखा जाएगा। महारानी, महारानी। एलेक्स, मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारी तबीयत के बारे में पूछने आई थी। और हाँ, तुम इस राज्य के लिए खास हो। अपना ख्याल रखो और जल्दी से ठीक हो जाओ। शुक्रिया, आपको मेरी इतनी फिक्र है ये जानकर अच्छा लगा, लेकिन मैं यहाँ। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है एलेक्स। मैं जानती हूँ कि तुम अच्छे इंसान हो। वो तो बस तुम्हारी छोटी सी परीक्षा थी। मैं तुम्हारी प्रतिभा को ऐसे ही बर्बाद नहीं होने दूंगी। आपका शुक्रिया महारानी। इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। अरे भाई, मैं इतना भी अच्छा इंसान नहीं हूँ। कहीं ये मुझे सिर्फ यहाँ रखने के लिए तो नहीं बोल रही। हैंडसम होना भी मुसीबत बन जाता है यार। एलेक्स, ठीक है, फिर कल महल में मिलते हैं। समय पर आ जाना। अलाना, आज से तुम हमेशा एलेक्स के साथ रहोगी।
एलेक्स की हर चीज का ख्याल अच्छे से रखना, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। एलेक्स की जरूरतों का ध्यान रखा जाए। एलेक्स का ध्यान भी बिल्कुल मेरी तरह रखा जाए। जी महारानी। लेकिन बस कुछ मत कहो, ये तुम्हारा हक है एलेक्स। मैंने कब बोला मुझे वो सब चाहिए? क्या ये सच में मुझसे शादी करना चाहती है? हाँ, माना कि ये काफी सुंदर है, मगर ये कुछ ज्यादा ही गुस्सा करती है। मैं इससे शादी नहीं कर सकता। बस एक बार मुझे ये पता लग जाए कि तुम्हारे अंदर ऐसी क्या खास बात है, उसके बाद तुम मेरे किसी काम के नहीं रहोगे। महारानी। क्या बात है? महारानी, सभी मंत्री आ चुके हैं। ठीक है, सभी मंत्रियों को खबर करो, मैं भी जल्दी आती हूँ। जी। एलेक्स, तुम यहीं रुको और आराम करो। तुम्हें इस राज्य के लिए बहुत बड़े काम करने हैं। बड़े काम? मैं खुद के कपड़े भी ढंग से नहीं धो पाता, और तुम चाहती हो मैं इस राज्य के बड़े बड़े काम करूं? जैसा आप कहें महारानी। तो कहाँ है तुम्हारा शासक? मैंने सुना है तुम लोगों ने एक लड़की को महारानी चुना है। क्या कोई मजाक चल रहा है यहाँ? महारानी इजाबेल पधार रही हैं। महारानी की जय हो। आप सभी का स्वागत है। महान महारानी, पार्किंग्स की तरफ से प्रणाम स्वीकार कीजिए। पार्किंस, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जेसन ने तुम्हें जिस काम के लिए भेजा है, पहले वो बताओ। जी महारानी, मैं यहाँ आपको लगान देने के लिए आया हूँ, लेकिन उससे पहले क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? महारानी, अगर आपकी इजाजत हो तो। जॉर्जिया के दूत को जो पूछना है वो पूछ सकते हैं। महारानी, जॉर्जिया डी टाउन